लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की कुल 80 में से 26 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब चौथे चरण की जंग तेज हो गई है। इस चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान होगा। इन्हीं 13 सीटों में से एक सीट है उन्नाव, जो चौथे चरण की सबसे हॉट सीट बनकर उभरी है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी समेत सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के मोर्चा संभालने से यहां चुनावी रण और रोचक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्नाव लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद साक्षी महाराज को फिर से उम्मीदवार बनाया है। वो लगातार दूसरी बार यहां से सांसद बने हैं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने अशोक पांडे को मैदान में उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने अन्नू टंडन को उम्मीदवार बनाया है। आइए जानते हैं कौन है अन्नू टंडन, जिन पर सपा ने भरोसा जताया है। अन्नू टंडन 2009 में तब चर्चा में आई जब उन्नाव से उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया था और वो जीतकर संसद पहुंच गईं। उनका प्रचार करने के लिए शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर रवीना, कैटरीना जैसे बॉलीवुड के सितारे उन्नाव पहुंचे थे। अन्नू टंडन राजनेता होने के साथ साथ बिजनेस वुमन भी हैं। अन्नू के अंबानी परिवार से करीबी ताल्लुकात हैं। उनके 2 बेटे भी रिलायंस से जुड़े हुए हैं। वो एमोटेक सॉफ्टवेयर नाम की एक कंपनी चलाती हैं। इस कंपनी को मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया था। अनु सालोनिका वंसिस नाम की कंपनी भी चलाती हैं, जो टेक्सटाइल का निर्यात करती है। अनु टंडन का विवादों से पुराना नाता रहा है। उनके पति संदीप टंडन इनकम टैक्स विभाग में अधिकारी थे। उन्होंने रिलायंस ग्रुप पर छापा मारा था और बाद में सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर रिलायंस में डायरेक्टर बन गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अनु टंडन पर स्विस बैंक में रुपए रखने का आरोप लगाया था। हालांकि अनु टंडन ने इसे बेबुनियाद बताया था। 2014 और 2019 का चुनाव अनु टंडन कांग्रेस के टिकट पर लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। पूर्व सांसद अनु टंडन 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ चुकी थी। इस बार 2024 के चुनाव में उन्नाव की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर मजबूत वोट बैंक के साथ वो चुनावी मैदान में है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अरुण शंकर शुक्ल को हराया था। साक्षी महाराज को 7 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि अरुण शंकर शुक्ला को करीब 3 लाख वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली अन्नू टंडन को 1,85,000 वोट मिले थे। इस सीट पर कांग्रेस ने 8 बार जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी के उम्मीदवारों ने 5 बार जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को 1-1 बार जीत मिली है। उन्नाव सीट पर पिछले 10 साल से बीजेपी का कब्जा है। आजादी के बाद 2024 में ऐसा पहली बार हो रहा है जब उन्नाव में कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है, बल्कि यहां कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुई अन्नू टंडन को समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है। साल 2009 में कांग्रेस के टिकट से जीतकर अन्नू टंडन संसद में उन्नाव की पहली महिला सांसद बनकर पहुंची थी। कुछ लोग उन्हें भी बाहरी ही मानते हैं। ये बात अलग है कि नगर क्षेत्र के धवन रोड पर उनका मायका है। इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो बीजेपी के साक्षी महाराज को चुनौती दे रही हैं।